हेलो, वेलकम एंड जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैरी एंगल। तो देखिए ये जो है ये कैरी एंगल का जो प्रॉब्लम है इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरा खुद भी कैरी एंगल था और मैं फिज़िकल फिट हुई हूँ। तो मैंने जो एक्सरसाइजेस किए थे और जिससे मुझे इफ़ेक्ट हुआ था या फ़ायदा हुआ था उस बारे में आज हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैरी एंगल क्या होता है कि देखिए ये जो आप ऐसे हाथ जोड़ोगे तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये हाथ और ये हाथ, तो ये हमारा जो हाथ होता है ये इस साइड से थोड़ा सा निकला हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ से नेचुरली हमारा एक एंगल बनता है, ठीक है, यहाँ से नेचुरली एक एंगल बनता है। तो ये तो सबका होता है, जेन्युइन होता है, सबका होता है, पर किसी किसी का ज़्यादा बनता है और किसी किसी का कम बनता है। तो ये ही प्रॉब्लम है कि हमें इसको कैसे क्लियर करना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपका ऐसे जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए या ज़्यादा फैला हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रॉपर होना चाहिए वो, ठीक है। ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये आपको कैसे ठीक करना है आप करके देखिए, फिर मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगी, उसके बाद आपको ये फ़ायदा होगा इसमें, ठीक है। पर आपको ये कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा और जब आप कंटिन्यूअसली करोगे, क्योंकि 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप ये करोगे तो आपको इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको इसके लिए ये कंटिन्यूअसली 1-1.5 महीना करना पड़ेगा। तो देखिए कि मैं आपको बताऊंगी कि एक्सरसाइज कीजिए और आप 2-3 दिन करोगे और फिर आप बोलोगे कि मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। आपको ये कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा और ये वीडियो जल्दी डालने का हमारा मकसद ही यही है कि अभी आपके फिज़िकल में देर लगेगी, ठीक है। और उसके बाद आपका जब मुझे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं ना कि मैम फिर अगली भर्ती भी तो है, तो फिर हमारा फिज़िकल इतनी देरी से होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा, फाइनल मेरिट लगेगा, तो बहुत टाइम लगेगा, तो क्या अगली भर्ती भी लेट होगी। तो देखिए बच्चों कि फिज़िकल में आपको लेट से क्यों, इलेक्शंस की वजह से आपको फिज़िकल के लिए लेट बुलाया जाएगा, पर उसके बाद का जो मेडिकल का प्रोसेस है वो जल्दी होगा। तो ये आपके लिए मतलब जिनके मेडिकल के पॉइंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। पहले तो मेडिकल में आपको 15 दिन 1 महीने का टाइम मिलता था, मतलब आपका फिज़िकल होता था, फिर आपको 1-1.5 महीने का टाइम मिलता था, पर इस बार ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी कम है कि ऐसा आपको होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा टाइम फिज़िकल का रिज़ल्ट लगाने में ले लिया तो उनको कवर करना है वो टाइम मेडिकल के टाइम के साथ, ठीक है, ताकि अगली भर्ती में कोई दिक्कत ना आ सके। तो इसलिए मेडिकल में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं जल्दी ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर कर सको। और इसीलिए पहला वीडियो बहुत बच्चों का कैरी एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, इसलिए बहुत बच्चों की ये क्वेश्चंस की वजह से हम आज का ये वीडियो लाए हैं। तो वीडियो देख के ये प्रॉपर आप कीजिए, 1-2 महीने आपके पास आराम से है और उतने में आपका आराम से। तो देखिए फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है कि आपको कुछ भी वेट लेना है, ठीक है। अगर आपके पास डंबल्स अवेलेबल है तो आप डंबल्स लेने हैं, या फिर नहीं है आपके पास डंबल्स तो फिर आपको कुछ भी वेट लेना है, जैसे कि पत्थर हो गया, ईंट हो गया, कुछ भी ऐसा लेना है आपको। और मैं जैसे बताती हूँ वो एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। तो देखिए मैं तो गाँव से हूँ और इसी रोड से मैं प्रैक्टिस करती थी और यहाँ से मुझे नेचुरल इक्विपमेंट्स जो भी मिलते थे उसके मतलब मदद से मैं प्रैक्टिस करती थी। और मेरा खुद का भी कैरी एंगल का प्रॉब्लम था, तो मैंने यही करके अपना प्रॉब्लम दूर किया है। मैंने कंटिन्यूअसली 1.5 से 2 महीने तक ये एक्सरसाइज की है और ये किया है, ठीक है, मेरा प्रॉब्लम क्लियर। तो देखिए आपको फर्स्टली क्या करना है कि ऐसा कुछ भी जो है वेट आपको लेना है, ठीक है। मतलब मेरे पास अभी ये नहीं है, डंबल नहीं है, तो ये लेना है, ठीक है। आपको ये लेके ऐसे ऊपर पकड़ना है, ठीक है, स्ट्रेट पकड़ना है पूरा, और बाहर की तरफ आपको ऐसे ये करना है, ठीक है, बाहर की तरफ। और डंबल होगा तो आपका हाथ स्ट्रेट रहेगा, जितना हो सके आपको हाथ स्ट्रेट रखना है और बाहर की तरफ आपको ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे आपको 30-30 सेकेंड के 30-30 सेकेंड के 3 रेपिटेशंस आपको मारने हैं डेली। और ये आपको सुबह के टाइम पे करना है, क्योंकि देखिए सुबह के टाइम पे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और आप रनिंग वगैरह करते हो तो बॉडी वार्म रहती है, और उस वजह से ये जो एंगल है ये सारा हमारा वार्म रहता है, तो जल्दी से आपके मसल्स जो है वो भी काम करते हैं और आपका ये एंगल क्लियर होने में भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो मैंने बताई है कि आपको पहले तो आपको ये लेके बाहर की तरफ, आप अंदर की तरफ करोगे तो ये और अंदर आएगा, ठीक है, अंदर की तरफ करोगे और ऐसे अंदर आएगा। तो आपको ये ऐसा पूरा हाथ स्ट्रेट रखना है और बाहर की तरफ करना है, ठीक है।
हाँ, तो देखिए क्या करना है कि ये जो आपने इस हाथ के तीन रेपिटेशंस मैंने बोला, तो पहले क्या करना है, इस हाथ से कर लेना है क्योंकि आप थक जाओगे, ठीक है। बार आप एक ही हाथ से करोगे तो थक जाओगे, तो इसलिए पहले इसके 30 करने हैं, उसके बाद इसको रिलैक्स देना है, इसके 30 करने हैं, फिर इसको रिलैक्स देना है, इसके 30, ऐसे करके आपको इसके 3 रेपिटेशंस और इसके 3 रेपिटेशंस ऐसे डेली मारने हैं सुबह के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है कि वही वेट आपको लेना है ऐसे, और इस टाइप से ऐसे बाहर की तरफ आपको मोड़ना है, ठीक है। ऐसे करोगे तो क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा ये एंगल, ठीक है। देखिए ऐसे करोगे ये एंगल अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे बाहर की तरफ मोड़ना है, ठीक है। तो इसके भी आपको इस हाथ से एक बार कर लिया, फिर इस हाथ से कर लिया, फिर से इस हाथ से कर लिया, ऐसे करके आपको 3 रेपिटेशंस इसके भी मारने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप बेंड पोजीशन में रह पाओगे तो आपने क्या करना है, बेंड पोजीशन प्रॉपर, देखिए ये हाथ स्ट्रेट रहने चाहिए क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर आपका प्रेशर आना चाहिए क्योंकि अगर आप बेंड पोजीशन में रहोगे तो ज़्यादा प्रेशर आएगा और ऐसे रहोगे तो थोड़ा कम प्रेशर आएगा, ठीक है। इसके लिए आपके इसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए, इसलिए अगर आप बेंड पोजिशन में रह पाते हो तो क्या करना है, देखिए ऐसे आपने रख लिया, ऐसे स्ट्रेट रखना है, ठीक है, रख लिया। फिर आपको ऐसे ऐसे करना है, ये हाथ आपके स्ट्रेट रहने चाहिए, फिर ऐसे करना है, फिर इसको बाहर की तरफ मोड़ना है। इतना करना है कि ताकि आप इसको पूरा घुमा सके, और ऐसे आपको 3 सेट लगाने हैं, ठीक है। तो और देखिए अगर जिनसे बेंड पोजीशन में नहीं हो पा रहा है उन्होंने क्या करना है, अपने घुटने सिंपली टेक देने हैं, ऐसे इसके ऊपर लेना है, पूरा वेट पर ये ध्यान रहे कि पूरा वेट जो है वो इसके ऊपर आना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या करना है, ऐसे कर लिया, इसके ऊपर वेट आ गया पूरा, ठीक है। फिर आपको ऐसे ऐसे हो गया स्ट्रेट, ऐसे आपको 30 सेकंड तक होल्ड करना है, और वेट पूरा देखिए मेरे इसके ऊपर वेट नहीं है, पूरा हाथों के ऊपर वेट है। फिर इसको आगे लेना है, इसके ऊपर वेट आने देना है, ठीक है। अभी आप ऐसे कर सकते हो इसको, ठीक है, ये हाथ स्ट्रेट रख के। तो ये एक एक्सरसाइज है जिससे आप कर सकते हो, पर इससे ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा, जो हम ये वाला कर रहे थे इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। और हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेंड पोजीशन में रहिए और इसको स्ट्रेट रख के इसके ऊपर लोड आने दीजिए, ठीक है। इसके ऊपर लोड आएगा तो आप आसानी से आपका ये एंगल क्लियर होगा, पर आपको ये 2 से 3 महीनों तक, 3 महीने तो नहीं लगेंगे, 1.5 से 2 महीनों तक आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है कि ऐसे दीवार वगैरह कुछ भी होगा आपके यहाँ पे, तो आपको सिंपली ये जो हाथ है ये उसके ऊपर ऐसे रखना है स्ट्रेट, ठीक है। ये हाथ भी वैसे ही स्ट्रेट रखना है, दोनों पैर जो है वो आपको स्ट्रेट रखना है, सिंपली ऐसे। फिर आपको ऐसे इसके सेट आपको लगाना है, ठीक है। ऐसे आपको इसके सेट्स लगाने हैं, 3-3 सेट जैसे मैंने बोला है, ऐसे सुबह सुबह आपको इसके सेट्स लगाने हैं। इससे आपका मैं 100% गारंटी देती हूँ, मेरा खुद का भी कह रही हूँ। तो देखिए जो 3-4 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो आप अगर कंटिन्यूसली करोगे तो आपका आराम से कैरी एंगल का जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जिनका बहुत ज़्यादा ही कैरी एंगल है उनका थोड़ा सा एंगल तो कम हो जाएगा, पर प्रॉपर मतलब उनका ठीक होगा या नहीं होगा ये नहीं, पर हाँ जिनका माइनर है या मिडल में है प्रॉब्लम तो उनका आराम से क्लियर हो जाएगा। मेजर प्रॉब्लम्स वालों को थोड़ी सी दिक्कत होगी तो उनको ज़्यादा करना पड़ेगा प्रैक्टिस, क्योंकि सुबह शाम 2 टाइम उनको करना पड़ेगा। और जिनका माइनर प्रॉब्लम है उन्होंने एक टाइम भी ये मतलब 30-30 के रेपिटेशंस लगाए 30-30 सेकेंड्स के, तो उनका आराम से
कैरी एंगल ठीक हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको डेली अभी से स्टार्ट करनी है। डेली आपके 15 या 20 मिनट आपको कैरी एंगल ठीक करने के लिए देने हैं, रनिंग के बाद या रनिंग से पहले। पहले तो नहीं, क्योंकि आप रात भर सोए रहते हो, उसके बाद आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है, तो आप रनिंग करके आते हो तो आपकी बॉडी बहुत वार्म हो जाती है। तो वार्म होने के बाद आपको जो भी बेनिफिट चाहिए वो आपकी बॉडी वार्म अप होने के बाद ही आपको मिलता है। ठीक है, तो रनिंग के बाद आपको ये सेट्स लगाने हैं। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे सब्सक्राइब कम करवा रहे हो आप, अभी आप करवा रहे हो या हो रहा है पता नहीं, पर कुछ मिस्टेक हो रही होगी मेरे से, इसीलिए हो रहा है। हम किसी और को इसका ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो बस इतना ही था। ये आप कंटिन्यूसली कीजिए, आपका आराम से कैरी एंगल का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।